ज्वाइन कर पाओगे, रिज्वाइन का ऑप्शन आएगा, ठीक है, रिज्वाइन कर ले। ठीक है, शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, हम लोग ज्योमेट्री पढ़ रहे थे, ज्यामिति, और ज्यामिति में भी आपका चैप्टर नंबर 6 यानी लाइन्स एंड एंगल्स, रेखाएं एवं कोण पढ़ते हैं। क्लास के रूल्स आपको पता है कि क्लास में माइक इन जनरल बंद रखना है, लेकिन कोई भी डाउट हो तो डेफिनेटली अपना माइक ऑन करके अपना डाउट जरूर पूछना, या फिर चैट में भी डी लिख दोगे तो मुझे समझ में आ जाएगा कि आपका डाउट है, उससे आप डाउट पूछ सकते हो। सॉरी। हाँ, उसके बाद आपको पता है कि क्लास में कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसका आंसर आप पोल सेक्शन में दोगे। पोल में आंसर करना ना ही जरूरी है जितना आप अटेंडेंस आपकी बनती है, ठीक है, तो सारे आंसर करिएगा। आंसर कैसे करना है आप सभी को पता है, काफी दिनों से आपको बता रहा हूँ, काफी दिनों से आप लोग क्लास भी कर रहे हो, तो जितने भी क्वेश्चन पूछूंगा सारे ही लोग आंसर कीजिएगा, कोई भी आंसर स्किप मत करना। ट्राई करना कि सारा आंसर दो और ज्यादा से ज्यादा आपका आंसर सही होना चाहिए ताकि आपकी एक बेहतरीन रिपोर्ट बन सके, ठीक है। अब देखते हैं लास्ट क्लास में हमने क्या कवर किया था। लास्ट क्लास में हमने दो टॉपिक पढ़ा था, एक था कोनों का रैखिक युग्म यानी लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, और दूसरा शीर्षाभिमुख कोण यानी वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, मतलब कोण के बारे में पढ़ रहे हैं। काफी सिंपल है, कोनों के रैखिक युग्म, ऐसा एंगल, ऐसा दो युग्म, ऐसा दो कोण जो एक ही रेखा पर स्थित हो। तो आप ये बोलोगे सर अगर एक ही रेखा पर दो कोण स्थित होंगे तो उसका फिगर कुछ ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा। तो यहाँ पर मुझे दो कोण दिख रहे हैं, एक कोण को मैंने नाम दे दिया ए और एक को नाम दिया बी, तो ये दोनों ही कोण दिख रहा है सर मुझे पी क्यू लाइन पर स्थित है। पी क्यू एक सीधी रेखा है, तो आप बोलोगे सर ये पी क्यू पर स्थित है, तो हम कहेंगे सर ए और बी कैसा रैखिक युग्म के कोण है। नोट कीजिएगा कि ए प्लस बी जो होगा, रैखिक युग्म के कोणों का जो योग होगा वो 180 डिग्री बनेगा, ठीक है। यानी कि अगर मैं एक भी कोण का मान दे दूं तो दूसरा कोण आप निकाल सकते हो। अगर मैंने बोला ए का मान हमारे पास अगर 30 डिग्री है तो बी का वैल्यू कैसे निकलेगा, बस ए का मान यहाँ पर पुट कर दीजिएगा, तो ए का मान आप पुट करोगे 30 प्लस बी बराबर 180, और इसको सॉल्व करेंगे तो बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, इस 30 को उधर लेकर जाओगे तो 180 माइनस 30 कर देंगे तो हमारा आंसर बी का वैल्यू आ जाएगा 150 डिग्री, ठीक है। कुछ इस तरीके से सॉल्व कर रहे थे। और अगला जो टॉपिक था शीर्षाभिमुख कोण, ये तो मोस्ट इजी टॉपिक था। आप बोलोगे सर अगर दो लाइन एक दूसरे को काट रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, तो यहाँ पर जो आमने सामने के कोण बनते हैं उसी को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो आप कह सकते हो सर यहाँ पर हमारा ये वाला जो ऊपर का कोण दिख रहा है, अगर इस ये x है तो नीचे वाला कोण भी x होगा, ठीक है। तो ये दोनों क्या होंगे, आमने सामने के कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे, दोनों ही का मान बराबर होगा, दोनों को मैंने x लिखा है। और जो बाएं तरफ जो कोण बन रहा है, मान लो ये वाला कोण को आप बोल रहे हो सर y, तो इसके सामने जो कोण दिख रहा है ये y, तो ये भी y रहेगा, तो ये दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो अगर मैं ऐसे क्वेश्चन देकर आपसे बोलूं कि यहाँ पर कोण हमारा 35 डिग्री का बन रहा है और आपसे मैं पूछूं कि इधर वाला कोण का मान बताइए, ए का मान बताइए, तो आप बोलोगे सर 35 डिग्री के बिल्कुल सामने है ए, तो ये दोनों के मान बराबर होंगे, तो ए का मान भी 35 डिग्री ही आ जाएगा। तो आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होगा और रैखिक युग्म के कोण के योग 180 होंगे, ठीक है। इतना ध्यान रखना, इतना याद आया सभी को, क्लियर है इतना, ठीक है। तो ये हमने लास्ट क्लास में कवर किया था। तो अभी अब आपको एक रिकॉल करना है। यहाँ पर बोला गया, इस फिगर को देखिए, आपको कोण एक का मान दिया गया है 75 डिग्री और आपसे कोण दो का मान पूछा गया है, ठीक है। तो कोण एक का मान अगर दिया गया है तो कोण दो का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, सोचिए, ट्राई करिए, पोल में जाकर आंसर करिए, ठीक है। मैं यहाँ पर फिगर दिखा रहा हूँ, यहाँ पर आपको फिगर में एक चीज दिख जाएगा क्लियर कि लाइन बी डी जो है एक सीधी रेखा है और लाइन ए सी जो है ये भी एक सीधी रेखा है, दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को काट रही है। कोण एक का मान आपको दे रखा है कि सर एंगल वन जो है हमारा वो 75 डिग्री है, यहाँ पर जो कोण आपको दिख रहा है ये 75 डिग्री का दिख रहा है। तो आपको बताना है कोण दो का मान, एंगल टू का वैल्यू बताइए, यहाँ पर जो कोण है, ट्राई करो, सिंपल सा है। आप देखो कौन सा कंसेप्ट यहाँ पर लग रहा है, कोण एक और दो को ध्यान से देखिए, आंसर मिल जाएगा आपको। छोटी छोटी जो कैलकुलेशन है उसमें गलतियां मत करिए बस। तो यहाँ पर देखिए कौन सा की स्थिति देखिए, वहां से आपको पता चल जाएगा। और मैं पिछले कुछ समय से ये भी देख रहा हूँ कि काफी सारे बच्चे हो जो क्लास तो कर रहे हो रेगुलर, लेकिन पोल में उनके आंसर नहीं आ रहे, बस एक दो आंसर कर रहे हो, बाकी आंसर नहीं कर रहे हो, ठीक है। ट्राई करो, इससे आपकी
जो पोल रिपोर्ट है वो खराब हो रही है, तो पोल में आंसर करिए सारे लोग। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है पोल में आंसर करना, उसी से आपकी एक रिपोर्ट बनती है। तो कोण 1 का मान अगर 75 डिग्री है तो कोण 2 का मान कितना होगा, एंगल 2 का वैल्यू कितना होगा। तो अभी रुकते हैं लास्ट 20 सेकेंड्स, 20 सेकंड और है। अच्छा, अगर आपको लगता है कि और समय चाहिए तो बता देना, ऐसे इतना समय काफी है इस क्वेश्चन के लिए। 15 सेकंड, 15 सेकंड और। कोण 1 का वैल्यू दिया गया है, कोण 2 का वैल्यू निकालना है। फिगर को देखिए, बोला गया है एसी, लिखा तो नहीं गया लेकिन फिगर से हमें दिख रहा है सर एसी और बीडी कैसा है, दो स्ट्रेट लाइन, दो सीधे दिखाए हैं। ठीक है, तो अभी रुकते हैं लास्ट 10 सेकंड, 10 सेकंड में इसको एंड करेंगे और फिर डिस्कस करेंगे। अभी भी क्लास में 2 बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है, 2 स्टूडेंट्स और। तो लास्ट 5, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए इस पोल को मैं एंड कर रहा हूं और यहां पर देखते हैं हमारा आंसर क्या होगा और कैसे इसको सोचेंगे। देखो यहाँ पर सिंपली आंसर पे नहीं जाते हैं, सोचते हैं कि इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। चलिए यहाँ पर चैट पे भी आंसर आ गए। यहाँ पर अगर मैं फिगर को देखूं तो आपको ये दिख रहा है सर, ये जो आपने बीडी लाइन को देखा, तो ये बीडी एक स्ट्रेट लाइन, एक सीधी रेखा है। ठीक है, तो बीडी को आप अगर हाईलाइट करोगे तो यहां से हम कह सकते हैं सर बीडी लाइन जो है एक सीधी रेखा है, इसी के ऊपर दो कोण बन रहे हैं, इसी के ऊपर मुझे दो कोण दिख रहे हैं, एक कोण नंबर 1 और एक कोण नंबर 2। ठीक है, तो मैं इतना तो लिख सकता हूं सर, ये दोनों जो कोण है, कोण 1 और 2, ये एक बीडी लाइन पर बन रहे हैं, तो एंगल 1 और एंगल 2 का जो योग होगा वो 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये रैखिक युग्म के कोण बना रहे हैं। ये पूरा जो कोण बनेगा वो 180 डिग्री का बनेगा। ठीक है, इतना क्लियर है, ये पूरा कोण 180 डिग्री का बनेगा क्योंकि रैखिक युग्म के कोण है ये पूरा कोण। ठीक है, उसमें से आपको ये दिया गया है कि एंगल 1 का जो मान है, एंगल 1 का मान आपको दिया गया है क्वेश्चन में 75 डिग्री यानी 75 डिग्री। तो यहाँ पर अब मैंने भर दिया। हाँ, क्या बोल रहे हो, इसको फिर से समझा। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक। यहाँ पर आपको ये दिख रहा है, मुझे बताओ, ये बीडी एक सीधी लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो मैं अगर आपसे पूछूं कि एक स्ट्रेट लाइन पर मैं पूछ रहा हूँ कि यहाँ पर जो कोण बनेंगे, ये कोण कितना डिग्री का बनेगा, ये 180 डिग्री का, 180 डिग्री का बनेगा। अगर मैं ऐसे लाइन में बना दूं तो अभी भी ये कोण पूरा 180 डिग्री का है, और अभी ये जो कोण है, ये दोनों दो कोण दिख रहे हैं, दोनों को जोड़कर 180 आ जाएगा। ठीक है, तो उसी तरीके से इस फिगर को हम इधर से देखें तो आपको दिख रहा है सर कोण 1 और 2 एक सीधी रेखा पर बन रही है, तो ये पूरा कोण 180 बनेगा, तो 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 180 आ जाएगा। यस सर। तो 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 180 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम इतना अगर लिख दें कि 1 + 2 180 होगा, इसके बाद तो काफी आसान है। 1 का मान भर दीजिए 75 डिग्री प्लस 2 बराबर 180 डिग्री। अब एंगल 2 कैसे निकलेगा, इस 75 को उधर लेकर जाइए, 180 में से घटा दोगे तो आपको मिलेगा सर एंगल 2 बराबर 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री। अब 180 में से 75 घटाना है, आप क्या करोगे, 180 75 घटाइए, 10 में से 5 घटाओगे 5 मिला, यहाँ पर हो गया 7, 7 में से 7 घटाओगे 0 और यहाँ पर आ जाएगा 1, तो आंसर आ रहा है आपका 105 डिग्री। तो एंगल 2 कितना आएगा, एंगल 2 का मान 105 डिग्री। कुछ नहीं करना था, बस 180 में से 75 को घटाना था। क्लियर, ये समझ में आया। ऐसा क्वेश्चन लास्ट क्लास में भी किया था, बस यहाँ पर एक एक्स्ट्रा लाइन ऐसी बना दिया गया। ठीक है, समझ में आया ना। तो ये क्लियर है हमारा कि एंगल 2 का मान 105 डिग्री कैसे होगा। अब देखो आज का जो टॉपिक है, आज हम लोग ये समझेंगे कि तिर्यक रेखा क्या होता है। प्रतिच्छेदी रेखा तो आपने समझ लिया, प्रतिच्छेदी रेखा क्या होती है, अगर दो लाइनें दूसरे को काटेगा तो इन दोनों लाइनों को क्या बोलेंगे, इन दोनों लाइन को हम प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। तो तिर्यक रेखा क्या है, प्रतिच्छेदी रेखा से ये थोड़ा अलग होता है। देखो क्या लिखा गया यहाँ पर, जब कोई दो रेखा किन्हीं दो या दो से अधिक रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे। इंपॉर्टेंट क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको नोट कीजिएगा, अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे। तो इसका मतलब क्या है, अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने का मतलब, अगर मैं एक लाइन ऐसे बनाऊं, एक लाइन ऐसे बनाऊं, तो ये दोनों जो लाइन है
वो कितने बिंदु पर एक दूसरे को काट रहे हैं बताइए। अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बोलोगे सर ये दोनों लाइन जो है सिर्फ एक बिंदु पर एक दूसरे को काट रहे हैं, तो इसको हम तिर्यक रेखा नहीं कह सकते। ना ही L1 को, ना ही L2 को, किसी को भी आप तिर्यक रेखा नहीं कह सकते। तिर्यक रेखा किसको कहेंगे? देखो अगर मैं ऐसे लाइन बनाता ना, अगर एक लाइन ऐसे बना दूं, एक लाइन ऐसे बना दूं और एक तीसरा लाइन ऐसे बनाऊं, तीसरा लाइन इन दोनों लाइन को काट रहा है, तो ये तीसरी लाइन जो रेड वाली लाइन आपको दिख रही है, इसको हम तिर्यक रेखा कहेंगे। अगर इसका नाम दे दूं A B और C, ठीक है, तो यहाँ पर तिर्यक कौन सा कहलाएगा? तिर्यक रेखा C कहलाएगा। C को हम कहेंगे कि C हमारा क्या है सर? तिर्यक है, या फिर ट्रांसवर्सल है, या तिर्यक रेखा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि C जो है लाइन A को भी काट रहा है और लाइन B को भी काट रहा है, दो अलग अलग पॉइंट पर। ठीक है, दो अलग अलग पॉइंट पर। ठीक है, तो हम कहेंगे C क्या है? तिर्यक है। क्लियर? ट्रांसवर्सल समझ में आया? तिर्यक क्या होता है? ऐसा लाइन जो दो रेखाओं को अलग अलग पॉइंट पर काटे, या दो से अधिक रेखा को भी। ठीक है, समझ में आया? अगर मैं यहां पर ऐसे बना दूं, इसको समझिएगा। ठीक है, इस फिगर को देखिए और मुझे बताइए कि यहाँ पर तिर्यक कौन सा है, L N M या P? इस फिगर को देख के बताइए यहाँ पर तिर्यक कौन सा है? तीनों को। तीनों नहीं है। आप देखो सर यहाँ पर कौन सी रेखा है जो सभी को काट रही है? तो M सभी को नहीं काट रही है, M सभी को नहीं काट रही है, P सभी को नहीं काट रही है, L तीनों को काट रही है इस फिगर के अकॉर्डिंग। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर L लाइन जो है, L लाइन जो है वो M को भी काट रही है, M को भी काट, N को भी काटा इस बिंदु पर, M को भी काटा इस बिंदु पर, और P को भी काटा इस बिंदु पर। तो तिर्यक कौन सा होगा? अगर आपसे कोई पूछे कि तिर्यक इस फिगर में कौन सा है, तो तिर्यक बोलोगे सर लाइन L है। क्लियर? N को तिर्यक बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। M को तिर्यक बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। P को तिर्यक बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे। ठीक है, N M P नहीं होगा, L को तिर्यक बोलेंगे। ठीक है, अब फिगर ऐसे मैं दे दूं, मान लो अगर मैं ऐसे फिगर बनाता हूं, अगर मैं लिखता हूं इस लाइन को नाम दे दिया A, इस लाइन का नाम दे दिया B, मुझे बताओ यहाँ पर तिर्यक कौन सा है, A या B या दोनों? तो आप यहाँ पर कहोगे सर ये दोनों जो लाइन है एक दूसरे को सिर्फ एक बिंदु पर काट रहा है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ, तिर्यक रेखा। हाँ ये तिर्यक रेखा नहीं है। ठीक है, आप बोलोगे सर ये दोनों क्या है? सिर्फ एक बिंदु पर काट रहा है, तो यहाँ पर हम A को तिर्यक बोलेंगे क्या? नहीं, A तिर्यक नहीं है। B तिर्यक है क्या? नहीं, B भी तिर्यक नहीं है, कोई भी तिर्यक नहीं है यहाँ पर। ठीक है, ये दोनों को क्या बोलेंगे? इन दोनों को हम प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। समझ में आया? क्लियर हुआ? बताइए। अगर मैं यहां पर ऐसे बनाऊं, तीन लाइन बना दूं, तीन लाइन बनाऊं कुछ ऐसे, इन तीनों का नाम मैंने दे दिया P Q और इसका नाम दे दिया R। तिर्यक कौन सा है यहाँ पर, P Q या R? देखो ये तीनों लाइन जो है सिर्फ एक बिंदु पर कट रहा है, सिर्फ एक ही बिंदु पर कट रहा है। तो आप बोलोगे सर ये तीनों लाइन जो है सिर्फ एक बिंदु पर कट रहा है, सिर्फ एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है, तो हम कहेंगे सर ना ही P तिर्यक है, P को भी तिर्यक नहीं बोलेंगे, Q को भी तिर्यक नहीं बोलेंगे, और R को भी तिर्यक नहीं कहेंगे। तो कोई भी तिर्यक नहीं है यहाँ पर। समझ में आया? तो P को भी तिर्यक नहीं कह सकते, Q को भी नहीं कहेंगे, R को भी नहीं कहेंगे, कोई सा भी तिर्यक नहीं है यहाँ पर। ठीक है, अब मुझे बताइए अगर मैं ऐसे फिगर बना दूं और यहाँ पर नाम दे दूं M N S, मुझे बताइए यहाँ पर तिर्यक कौन सा है, M N या S? ठीक है, आपको साफ दिख रहा है सर लाइन M जो है सभी को नहीं काट रही, लाइन N जो है सभी को नहीं काट रही। हम कहेंगे सर लाइन S जो है, लाइन S, एक सेकंड, लाइन S जो है वो M को भी काट रहा है और N को भी काट रहा है, तो लाइन S को हम तिर्यक कहेंगे क्योंकि लाइन M को भी काटा और लाइन N को भी काटा, दो अलग अलग बिंदुओं पर। ठीक है, तो तिर्यक अगर कोई आपसे पूछे तो इस केस में तिर्यक क्या होगा हमारा? तिर्यक होगा S। M को तिर्यक बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। N को तिर्यक बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। ठीक है, M और N को तिर्यक नहीं कहेंगे। ठीक, चलो तो अभी मैं पोल में क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, बस आपको पहचानना है तिर्यक है या नहीं है, कौन सा तिर्यक है। ठीक है, ओके सर। तो पहला क्वेश्चन है, यहां पर बताना है आपको कि लाइन P जो है, जो रेड वाली लाइन है, वो तिर्यक है या नहीं है, यस और नो। आंसर पोल में देना है, माइक अभी बंद रहेगा आपका, सॉरी चैट बंद रहेगा आपका, और आंसर आपको पोल में जाकर देना है।
बस दो ऑप्शन दिखेंगे आपको, हाँ या नहीं। लाइन पी को हम तिर्यक बोलेंगे क्या? देखिए ये दोनों कितने बिंदु पर काट रहे हैं एक दूसरे को। तो अभी आपको बताया तिर्यक का परिभाषा, ऐसी रेखा जो दो या दो से अधिक रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर काटे, तब उसको तिर्यक बोलेंगे। ठीक है, ये यस परिभाषा सर। है। ठीक है, तो पी को तिर्यक बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, आप पोल में जाइए, पोल में आंसर कीजिए। अभी भी 6 बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया, इसमें कोई कठिनाई हो रही है क्या? 6 बच्चे काफी सारे बच्चे होते हैं, ये तो काफी आसान सा क्वेश्चन है। इसमें तो आपको बस बताना है कि पी तिर्यक है या नहीं है। ठीक है, चलो। तो रुकेंगे लास्ट 10 सेकंड, बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। तो जाइए, इस 10 सेकंड में आप अपना आंसर दीजिए। अभी 5 सेकंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। पोल को मैं एंड कर रहा हूं, और इस क्वेश्चन को अगर हम देखें कि हमारा आंसर क्या होगा। सिंपली आपको पता सर तिर्यक क्या होता है, ऐसा लाइन जो दी गई रेखाओं को, अच्छा चैट में आंसर लिख दो जिनका भी पोल नहीं आता। तो आप कहोगे सर यहाँ पर क्या होगा? तो तिर्यक वह होता है जो दी गई रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर काटे। तो लाइन पी और लाइन एम कितने बिंदु पर काट रही है? आप बोलोगे सर ये दोनों लाइन सिर्फ एक बिंदु पर कट रहा है एक दूसरे को। ठीक है, तो अगर सिर्फ एक बिंदु पर कट रहा है तो इसको हम तिर्यक नहीं कहेंगे, किसी को भी हम तिर्यक नहीं कहेंगे, पी को भी तिर्यक नहीं कहेंगे और एम को भी तिर्यक नहीं कहेंगे। तो आंसर क्या होगा? यस सर। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। पी भी तिर्यक नहीं है और एम भी तिर्यक नहीं है, कोई सा भी तिर्यक नहीं है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर हमारा बी। आसान था। चलिए, अब तिर्यक होता क्या है? ऐसा लाइन जो दी गई रेखाओं को काटते। ठीक है, तो आप अगर ऐसे बनाते तो ये वाला लाइन जो था रेड वाला, ये तिर्यक होता। ठीक है, चलिए। तो यहां पर आपसे बोला गया है, इस बार 3 लाइन बनाया गया है। इस फिगर को देखिए और मुझे बताइए कि यहाँ पर तिर्यक कौन सा है, लाइन एन, एम या पी। एन होगा, एम होगा या पी होगा? फिर से आसान सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के लिए हम लोग बस 20 सेकंड रुकेंगे। 20 सेकंड में इसको एंड करके आगे बढ़ेंगे। बस फिगर को ध्यान से देखिए कि कौन सी लाइन है जो दी गई सभी लाइनों को काट रही है अलग अलग पॉइंट्स पर। तो क्या वो एन है, क्या वो पी है, या वो एम है? ए, बी, सी या डी? बस आपको फिगर को ध्यान से देखना है, आपको आंसर मिल जाएगा। लास्ट 15 सेकंड। समय कम दे रहे हैं क्योंकि काफी आसान सा क्वेश्चन है, कुछ भी सॉल्व नहीं करना है। तो अभी 4 बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है, जिन्होंने लास्ट क्वेश्चन का आंसर दिया है, तो आंसर करिए। लास्ट 10 सेकंड्स, 10 सेकंड और रुक रहे हैं। और अभी रुकेंगे लास्ट 5 सेकंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। चलो, इस पोल को मैं एंड कर रहा हूँ और आपका चैट अभी ओपन रहेगा। तो जिनका भी पोल नहीं आता, जल्दी से आप आंसर लिखिए अपना चैट में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा आंसर हमारा? अगर मुझे ट्रांसवर्सल पहचानना है, तिर्यक पहचानना है, तो अगर मैं सभी लाइनों को देखूं, ऑप्शन नंबर ए है एम। तो एन देखिए, एन जो है एम को तो काट रहा है, लेकिन एन जो है पी को नहीं काट रहा। तो एन को तिर्यक नहीं कहेंगे कि एन पी को नहीं काट रहा। अगर हम पी को देखें, ऑप्शन नंबर सी को अगर देख रहे हैं पहले पी को, तो पी जो है पी एन को नहीं काट रहा। पी देखो एम को तो काट रहा है, लेकिन पी जो है वो एन को नहीं काट रहा, तो हम कहेंगे सर पी भी तिर्यक नहीं है। अब एम को देखें, तो एम को अगर हम देखते हैं, तो एम जो है पी को भी काट रहा है इस बिंदु पर, और एन को भी काट रहा है इस बिंदु पर। तो एन को भी काटा यहाँ पर और पी को भी काटा यहाँ पर, तो एम क्या कहलाएगा? ऐसा लाइन जो दी गई सभी रेखाओं को अलग अलग बिंदु पर काट रही है। तो एम को क्या कहेंगे? एम सर हमारा तिर्यक है। एम क्या है? तिर्यक है या फिर तिर्यक रेखा है, ट्रांसवर्सल है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? यस तो सर। तिर्यक आपका तो आंसर सभी का सही आया था इस क्वेश्चन में, काफी आसान सा भी क्वेश्चन था। तो इस तरीके से हम पहचानते हैं तिर्यक। अब अगर आप तिर्यक को पहचान लोगे तो तिर्यक कोण भी समझ जाओगे, काफी आसान है। देखो तिर्यक कोण क्या होता है, अगला टॉपिक हमारा वही है तिर्यक कोण। तो तिर्यक कोण में देखो क्या लिखा गया है, ट्रांसवर्सल एंगल में क्या लिखा गया है, तिर्यक कोण में क्या लिखा गया है? तिर्यक रेखा से निर्मित कोण।
वही तिर्यक कोण कहते हैं। ऐसा कोण जो ट्रांसवर्सल से बने उसको तिर्यक कोण कह देंगे। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं यदि दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो इस प्रकार बने कोण तिर्यक कोण या ट्रांसवर्सल एंगल कहलाएंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, दो लाइन बना रहा हूँ और एक तिर्यक बना दे रहा हूँ या फिर तिर्यक रेखा बना दे रहा हूँ। ठीक है, तो ब्लू लाइन को आप बोलोगे सर तिर्यक रेखा, क्योंकि वो रेड, दोनों ही रेड लाइन को काट रही है, ए बी और सी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कितने कोण बनते हुए दिख रहे हैं मुझे बताओ, टोटल कितने कोण दिख रहे हैं। तो आप यहाँ पर बोल सकते हो सर चार कोण तो मुझे लाइन ए के ऊपर दिख रहा है। ठीक है, एक दो तीन चार, यहाँ पर नंबरिंग कर दो, सर एक दो तीन चार। हाँ बताइए, चार कोण लाइन ए के ऊपर दिखा, सी और ए जहां पर कटा, और चार कोण आपको नीचे की तरफ दिख जाएगा लाइन बी के ऊपर। तो एक दो तीन चार यहाँ पर, तो 5 6 7 8। तो ये आठों कोण को क्या कहेंगे सर, ये 8 कोण जो है वो तिर्यक कोण है। ये जो आठों कोण आपको दिख रहे हैं ना यहाँ पर, इन सभी को हम क्या कहेंगे, तिर्यक कोण, ट्रांसवर्सल एंगल। क्लियर, बताइए। तिर्यक रेखा से जो कोण यस बन रहे सर। हैं उसको तिर्यक कोण कह देंगे, ट्रांसवर्सल लाइन से जो एंगल बन रहे हैं उसे को ट्रांसवर्सल एंगल कह देंगे। तो टोटल यहाँ पर आठों कोण के, आप ये सारे आठों कोण लिख सकते हो, किसी भी नंबर के रूप में लिख सकते हो, किसी भी तरीके से लिख सकते हो, 1 2 3 4, जरूरी नहीं कि जहां पर मैं लिखा हूं वहीं पर आप नंबर लिख रही है। ठीक है, तो किसी भी ऑर्डर में कहीं भी 1 2 3 4 लिख सकते हो। ठीक है, चलिए, तो ये तो हमने समझा तिर्यक कोण क्या होता है। ये सभी आठों कोण यहाँ पर दिखाए गए हैं 1 से 8 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या हमेशा 8 ही तिर्यक कोण बनेंगे? नहीं, जरूरी नहीं कि सिर्फ 8 बने। जैसे अगर मैं यहाँ पर ऐसे बना, ठीक है, 3 लाइन बना दिया और इसको एक तिर्यक रेखा काट दिया, तो अब कितने तिर्यक कोण बनेंगे मुझे बताओ। अगर मैं आपसे बस इतना पूछूं कि तिर्यक कोण की संख्या बताइए, तिर्यक कोणों की संख्या, सर तो आप बोलोगे सर, हाँ बताइए, 12 है ना। तो आप कहोगे सर यहाँ पर टोटल 12 कोण बनेंगे, क्योंकि चार, हर लाइन के ऊपर 4 बन जाएगा। ऐसे अगर नाम दे दूं ए बी सी और इसका नाम दे दिया डी, तो तिर्यक कौन सा है, अगर पूछो कि तिर्यक कौन सा है, तो आप बोल सकते तिर्यक हमारा डी है। लाइन डी को कहेंगे तिर्यक, क्योंकि सभी को काट रही है। तो 4 कोण यहाँ पर दिख रहे हैं आपको। ठीक है, 4 कोण लाइन बी के ऊपर दिख रहे हैं हमें, 4 कोण हमें लाइन सी के ऊपर दिख रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 तिर्यक कोण बन रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, 12 तिर्यक कोण बन रहे हैं। लेकिन जो हमें अभी पहचानने के लिए सीखना है, तो हम पहले 8 कोण पर सीखेंगे। ठीक है, 8 कोण बनाएंगे, वहां पर पहचानने के लिए सीखेंगे, फिर आगे और भी लाइन को कॉम्प्लेक्स करेंगे। ठीक है, तो पहले पहचानने के लिए सीखते हैं तिर्यक कोण भाग 1। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या लिख रखा है, तिर्यक रेखा से निर्मित कोण भाग 1, एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल पार्ट 1। और तिर्यक रेखा से निर्मित कोण का क्या नाम है, अभी बताया ना, मुझे बताओगे चैट में लिख के या फिर माइक ऑन करके। तिर्यक रेखा से निर्मित कोण को क्या कहते हैं, तिर्यक रेखा से निर्मित कोण को तिर्यक कोण कहते हैं, अभी बताया ना। आठों कोण को आप तिर्यक कोण कह रहे हो, तो हम कह सकते हैं तिर्यक कोण भाग 1 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पार्ट 1 पढ़ेंगे, तिर्यक कोण भाग 1, ट्रांसवर्सल एंगल। हाँ, तो पहले पार्ट में हम लोग ये देखेंगे कि अंतः कोण क्या होता है और बाह्य कोण क्या होता है, मतलब इंटीरियर एंगल क्या होता है और एक्सटीरियर एंगल क्या होता है। चलो ये समझो, अगर मैं ऐसे कुछ बना दूं, अगर मैंने एक कमरा बनाया, जिस भी कमरे में आप अभी बैठे हुए हो, ठीक है, अगर आप कुछ इस ऐसे हो, ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया ए, तो ए की स्थिति आप क्या बोलोगे, सर ए जो है इस कमरे के अंदर है। ठीक है, ए किधर है, इस कमरे के अंदर है, और अंदर का मतलब होता है अंतः, मतलब इंटीरियर। ठीक है, और अगर मैं एक और आपका मित्र बना दूं जो कुछ यहाँ पर है, ठीक है, तो आप बोलोगे सर जो बी है, जो ये फ्रेंड है उसका, ये बाहर में है। ठीक है, ये कहाँ है, कमरे के बाहर है, और बाहर का मतलब क्या होगा, बाह्य, मतलब एक्सटेरियर। ठीक है, इसको आप क्या बोलोगे सर, एक्सटेरियर। तो इतना क्लियर है कि अंतः का मतलब, इंटीरियर का मतलब अंदर, और एक्सटेरियर का मतलब बाहर। ठीक है, तो अंदर और बाहर समझ गया कि सर अंतः का मतलब अंदर होगा, एक्सटेरियर का मतलब बाहर होगा, बाह्य का मतलब बाहर होगा। अब किसके अंदर किसके बाहर, इसको समझते हैं। देखो आप बोलोगे सर अगर हमारे पास दो लाइन बना हुआ है और इसको एक तिर्यक रेखा काट रही है, एक ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है, तो ट्रांसवर्सल लाइन कौन सा है, ब्लू लाइन है। चलो इसका नाम दे देते हैं ए बी और सी। तो आप बोलोगे सर सी जो है, सी लाइन वो ट्रांसवर्सल है, तिर्यक है। तो
यहाँ पर 8 कोण आपको पता है सर, 8 तिर्यक कोण बनेंगे, तो यहाँ पर 4 अंतः कोण बनेंगे और 4 बाह्य कोण बनेंगे। तो तिर्यक रेखा जिन भी रेखाओं को काट रही है, समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, तिर्यक रेखा जिन भी रेखाओं को काट रही है उसके अंदर की तरफ बनने वाले कोण को अंतः कोण कह देंगे। तो यहाँ पर अगर मैं ऐसे नंबरिंग कर दूं, ये जो 4 कोण आपको दिख रहे हैं ना, ये चारों कोण को अंतः कोण कहेंगे, क्योंकि ये लाइन ए और बी के बीच में है। ठीक है, तो आप कहोगे सर ये चारों कोण यस भी आपने बनाया वो लाइन ए और बी के बीच वाले भाग में है, तो इसको हम कहेंगे सर अंतः कोण। इसका अगर मैं नंबरिंग कर दूं कुछ इस तरह, 8 कोण को मैं नंबरिंग कर दे रहा हूं पहले। ठीक है, 8 कोण का अगर मैं नंबरिंग कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो जो भी कोण ए और बी के बीच में बन रहा है ना, इसको कहोगे सर तेरे अंतः कोण, इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पर आप कितने कौन कौन से कोण को बोलोगे सर, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6, ये चारों क्या है, अंतः कोण है, इंटीरियर एंगल, अंदर वाले भाग में। ठीक है, तो इसको कहेंगे सर ये अंतः है, अंदर है, ये अंतः है। ठीक है, ये अंदर है। क्लियर। बाह्य कौन कौन से होंगे, तिर्यक रेखा जिन भी रेखाओं को काट रही है उसके बाहर की तरफ बनने वाले कोण को बाह्य कोण कह देंगे। तो बाहर की तरफ कौन से कोण है, तो ये लाइन ए के ऊपर 1 2 8 1 2 8 और 7, तो आप बोलोगे सर ये हमारा बाहर वाला भाग होगा, बाह्य वाला भाग होगा। तो इधर हम कहेंगे बाह्य, तो क्या क्या लिखेंगे, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 और एंगल 8। तो ये 4 हमारे पास अंतः कोण आ गए और 4 हमारे पास बाह्य कोण आ गए। क्लियर, ये समझ में आया, बताइए। तो अंदर की तरफ वाले कोण को अंतः कोण कह देंगे, बाहर की तरफ वाले कोण को बाह्य कोण कह देंगे, सिंपल है। ठीक है, चलिए। तो इस नंबरिंग के साथ मुझे बताइए कि यहाँ पर कौन कौन से आपको अंतः कोण दिख रहे हैं। देखो यहाँ पर क्या लिखा गया, अंदर मतलब अंतः, बस इतना ध्यान रखना, अंदर का मतलब अंतः। तो आप कहोगे सर लाइन एल, तिर्यक रेखा कौन सी है, लाइन एल है। लाइन एल किसको काट रही है, तो लाइन L1 और L2 को काट रही है। तो L1 और L2 के बीच में जो कोण बन रहे हैं, N1 और L2 के मध्य में जो कोण बन रहे हैं, इस भाग में जो कोण बन रहे हैं, इसी को हम क्या कहेंगे, अंतः भाग। और यहाँ पर जो कोण बनेंगे उसको हम अंतः कोण कह देंगे। तो अंतः कोण कौन कौन से हैं, आप यहाँ पर सिंपली लिख दो। एक तो मुझे दिख रहा है कोण 2, एक मुझे दिख रहा है कोण 3, एक मुझे दिख रहा है कोण 5 और एक 8। ठीक है, तो लिखोगे एंगल 2, एंगल 3, एंगल 5, एंगल 8। ठीक है, इसको अंतः कोण कह देंगे, अंदर वाले कोण कहेंगे। अब याद नहीं करना है, डिपेंड करेगा क्वेश्चन कैसे पूछा गया, नंबरिंग कैसे किया गया है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बोलूं बाह्य कोण लिख के बताइए, तो फिर से आप वही चीज बोलोगे सर, तिर्यक रेखा कौन सा है, लाइन एल है। लाइन एल जो है किसको काट रही है, लाइन L1 और लाइन L2 को काट रही है। तो L1 और L2 के बाहर की तरफ जो कोण बन रहे हैं। ठीक है, तो बाह्य का मतलब बाहर। ठीक है, तो आपको कौन कौन से कोण बाहर की तरफ दिख रहे हैं, तो ये वाले भाग 1 4 1 4 6 और 7 है ना। तो इधर जो कोण बन रहे हैं ना बाहर की तरफ, तो इन सभी कोणों को आप कहोगे सर बाह्य कोण, 1 4 6 और 7। ठीक है, तो एंगल 1, एंगल 4, एंगल 6, एंगल 7, तो ये बाह्य कोण कहलाएंगे। क्लियर, बताइए। तो अगर मैं ऐसे बनाऊं, ठीक है, हाँ 6 7 1 4 ऑर्डर कैसे भी लिख सकते हो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं नंबरिंग कैसे कर दूं, अगर मैंने 2 लाइन बनाया, एक तिर्यक बना दिया और नंबरिंग कुछ ऐसे कर दिया, जरूरी नहीं कि 1 2 3 4 ही करूं, है ना। नंबरिंग ऐसे भी कर सकते हैं, मान लो इसका नाम दे दिया ए, इस कोण का नाम दे दिया बी, इस कोण का नाम दे दिया सी और यहाँ पर लिख दिया डी। यहाँ पर लिख दिया मैंने, यस ठीक है, यहाँ लिखा क्यू, यहाँ लिखा आर, यहाँ लिखा एस। मुझे बताइए अंतः कोण कौन कौन से हैं, चैट में लिख दो। अंतः कोण, इंटीरियर एंगल। तो तिर्यक रेखा जिन भी रेखाओं काट रही है, मान लो इसका नाम दे दिया एक्स वाई और जेड, तो तिर्यक रेखा जेड जो है एक्स और वाई को काट रही है। तो एक्स और वाई के बीच में जो कोण दिख रहे हैं, तो इन इधर जो कोण आपको दिखेगा ना, इसको हम कहेंगे अंतः, अंदर वाले कोण। ठीक है, तो इसको अंदर वाले कोण कह दीजिए। तो यहाँ पर दिख रहा है एंगल सी, एंगल डी, ठीक है, एंगल पी और एंगल क्यू। ठीक है, ये 4 कोण दिख रहे हैं, एंगल डी, एंगल सी, एंगल पी, एंगल क्यू, ये 4 कोण। ठीक, अब मैं आपसे अगर पूछूं कि मुझे बाह्य कोण लिख के बताइए, बाह्य कोण, बाह्य मतलब बाहर। तो तिर्यक रेखा जिसको भी काट रहे हैं उसके बाहर की तरफ कोण, तो बाहर की तरफ कौन से कोण बन रहे हैं, तो बाहर की तरफ बोलोगे सर लाइन एक्स के ऊपर चले जाइए और लाइन वाई के नीचे चले जाइए, तो ये बाहर वाला भाग हो गया। तो बाहर की तरफ कौन कौन से कोण दिख रहे हैं,
तो आप बोलोगे सर एक तो मुझे कोण नंबर ए दिखा, कोण ए, कोण बी, कोण एस, कोण आर। ठीक है, तो यहां लिख देंगे कोण ए बी एस आर। सभी के आगे कोण का साइन लगा दीजिएगा, एंगल का साइन लगा दीजिएगा। चलो बताओ, अंतः और बाह्य समझ में आ गया। तो 8 कोण में 4 अंतः कोण बन रहे हैं और 4 बाह्य कोण बन रहे हैं। तो अभी मैं आपसे पोल में क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ट्राई करना आंसर करने की। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में आपसे अंतः कोण पहचानने के लिए बोला गया है। यहाँ पर बस आपको बताना है कि इस फिगर के अकॉर्डिंग, इस नंबरिंग के अकॉर्डिंग आप मुझे बताइए कि कौन से 4 अंतः कोण है। कौन से ऑप्शन में दिए गए सारे के सारे कोण अंतः कोण है, इंटीरियर एंगल है। चलिए पोल को मैंने ऑन कर दिया है। देखिए तिर्यक रेखा कौन सी रेखाओं को काट रही है, और उन रेखाओं के बीच वाले पोर्शन में मध्य में कौन से कोण है। तो लाइन टी और एस के बीच वाले कोण आपको पहचानने हैं। ठीक है, तो आपको देखना है कि कौन से ऑप्शन में दिए गए सारे कोण अंदर की तरफ बन रहे हैं। चलिए बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, 15 सेकंड रुक रहे हैं, 15 सेकंड लास्ट। अभी 3 या 4 बच्चे जिनका आंसर नहीं आया है, और अच्छी बात है कि जितने बच्चों का आंसर आया सभी का आंसर सही है। नाइस। तो अभी रुकते हैं लास्ट 10 सेकंड, और अभी रुकते हैं हम लोग लास्ट 5 सेकंड। नाइस। 5 4 3 2 1। चलो पोल को मैं एंड कर रहा हूं और यहां पर समझते हैं। देखो आप क्या बोलोगे, सर अंतः कोण हमें बताना है, चैट में लिख दीजिए आंसर। हाँ, सभी को चैट में नहीं लिखना है, जिसका आंसर पोल में आ गया है उनको लिखने की कोई जरूरत नहीं। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर तिर्यक कौन सी है। चलो मुझे चैट में जल्दी से मुझे बताइए कि तिर्यक कौन सा है, यहाँ पर ट्रांसवर्सल कौन सा है, कौन से लाइन को ट्रांसवर्सल कहोगे, क्यू को। तो क्यू जो है लाइन, ये जो लाइन क्यू आपने बोला, क्यू किन रेखाओं को काट रही है। तो क्यू जो है टी और एस को काट रही है। आप बोलोगे सर क्यू जो है टी और एस को काट रही है, तो टी और एस के बीच में जो भी कोण बन रहे हैं, इसके अंदर जो भी कोण बन रहे होंगे उसी को हम अंतः कोण कह देंगे। तो यहाँ पर जो भी कोण आपको दिख रहे हैं उसका नाम लिख लीजिए आप। तो यहाँ पर कौन कौन से कोण दिख रहे हैं हमें, तो आप बोलोगे सर एक तो मुझे एंगल 3 दिख रहा है, एक 4 दिख रहा है, एक 5 है और एक 6 है। तो 3 4 5 6। तो ऑप्शन एक ए में देखिए 1 2 3 4 है, तो नहीं होगा, एक तो बाहर है। 5 6 7 8 नहीं होगा, हमें 3 4 5 6 चाहिए। तो 3 4 तो है, 3 4 तो है हमारा, लेकिन 7 8 लिख दिया तो 7 8 नहीं है हमारा, तो ये भी नहीं होगा। 3 4 5 6, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। आप सभी का आंसर सही था, सारे बच्चों जितने भी आंसर किए थे सभी का आंसर सही था। वेरी गुड ऑल ऑफ यू। ठीक है, काफी आसान भी क्वेश्चन था, सभी का आंसर सही हुआ। ठीक है, तो ये अगर समझ में आया है तो आप बाह्य कोण भी बहुत आसानी से बता दोगे। आपको यहाँ बताना है कि बाह्य कोण यानी बाहर वाले कोण कौन से हैं। चलिए तो पोल बस मैं ऑन कर दे रहा हूं। देखिए तिर्यक रेखा जिन भी रेखाओं को काट रही है ना, उसके बाहर की तरफ जो कोण बनेंगे उसी को हम बाह्य कोण कहते हैं। तो ध्यान से करिए, गलती मत करना। ठीक है, क्योंकि आसान क्वेश्चन है, इन सभी क्वेश्चन को तो आप ट्राई करोगे तो काफी आसानी से कर सकते हो। और लास्ट 20 सेकंड ही रुकेंगे, बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा आपको। आप फिगर को देखकर नोट कर लो आप कोण अपना। ठीक है, उसके बाद देखो कौन से ऑप्शन में लिखा गया है सही सही। किस ऑप्शन में लिखे गए सारे के सारे कोण बाह्य कोण यानी एक्सटीरियर एंगल है, बाहर के कोण है, जो अंतः में नहीं होंगे बाह्य में होंगे। तो लास्ट 10 सेकंड, बहुत बढ़िया, सभी का आंसर आ भी गया ऑलमोस्ट। 2 बच्चे और हैं जिनका आंसर नहीं आया, आंसर कीजिए। लास्ट कितना समय दे, लास्ट 5 सेकंड रुकते हैं। 5 4 3 2 1। चलिए पोल को मैं एंड कर रहा हूं, आपका चैट ओपन कर रहा हूं, 1 सेकंड बस, चैट अभी ओपन है आपका। चलो चैट में आंसर कर दो। यहां पर क्या बोला गया है, बाह्य कोण पहचानिए, एक्सटीरियर एंगल पहचानिए। तो एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, क्यू लाइन जो है टी और एस को काट रहा है। पहले मैंने क्या किया, टी और एस को काट रहा है लाइन क्यू। अब टी और एस के बाहर वाले कोण, तो बाहर का भाग कौन सा होगा। तो आप बोलोगे सर ये टी के ऊपर और एस के नीचे, तो इस तरफ जो भी कोण दिख रहे हैं वही बाहर वाले कोण होंगे। तो यहाँ पर कौन कौन से कोण है, तो आपको दिखेगा सर एंगल नंबर 1,
एंगल नंबर 2, एंगल नंबर 7 और एंगल नंबर 8। तो 1 2 7 8। तो ऑप्शन नंबर ए को देखें तो 1 2 तो सही है, 1 और 2 तो सही है, लेकिन 3 4 गलत है, तो ये नहीं होगा हमारा आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी को देखिए तो 1 2 सही है, सही है, 7 भी सही है, 8 भी सही है, तो बिल्कुल ये हमारा आंसर बिल्कुल सही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर था। ठीक है, 1 2 7 8। 7 8 तो सही है, लेकिन 3 और 4 नहीं होगा, तो ये गलत है, और फिर से 3 4 आ गया, तो ये दोनों गलत हो गए। क्लियर है? तो अंत और बाह्य में तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मोस्ट इजी टॉपिक है कि अंत कोण क्या होते हैं और बाह्य कोण क्या होते हैं। अगला कंसेप्ट क्या है? अगला कंसेप्ट हमें यह सीखना है भाग 2 में। देखो तिर्यक कोण भाग 1 में हमने सीखा कि अंत और बाह्य क्या होता है। भाग 2 में ये सीखेंगे कि संगत कोण क्या होता है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, और तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनने वाले अंतः कोण के जोड़े क्या होते हैं, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स मेड ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। फिर से नाम रिपीट कर रहा हूं, संगत कोण यानी कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्या लिखा गया, देखो नाम पढ़िए, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों के युग्म, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन मेड ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो ये तो हमें पता है सर अंतः कोण क्या होता है। अब एक ही तरफ का मतलब क्या हुआ? अब देखो साइड का मतलब क्या होता है, अब पहले साइड को समझने की कोशिश करो, किस तरीके से हम लोग समझेंगे। पहला पॉइंट ये नोट करना है आपको कि संगत कोण या तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बनने वाले अंतः कोण जोड़े में होंगे, युग्म में होंगे। तो पहला पॉइंट ये नोट कीजिएगा कि संगत कोण जो होंगे हमेशा युग्म में होंगे, और युग्म कहने का मतलब पेयर में होगा, दो कोण का जोड़ा बनेगा। ठीक है, दो दो कोण का जोड़ा बनेगा। पहचानने का तरीका क्या है? देखो बहुत आसान तरीके से आपको समझा रहा हूं, बहुत जल्दी आप समझ जाओगे, बहुत इजी लगेगा आपको। यहां पर आपको पता है कि सर तिर्यक कोण कितने हैं, 8 तिर्यक कोण है। 8 में 4 जोड़े बनेंगे संगत कोण के। 8 में कितना जोड़ा बनेगा? 4 जोड़ा बनेगा संगत कोण का। कैसे पहचानेंगे? देखो पहचानने का तरीका, अगर इस फिगर को आप देखोगे तो मुझे ये दिख रहा है सर, ये जो पूरा पोर्शन है, ये पूरा पोर्शन जो है, इसको पहले तिर्यक रेखा को मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये लाइन एल को आप बोलोगे सर तिर्यक या फिर ट्रांसवर्सल। तो इधर का जो भी साइड है इसको आप क्या बोलोगे? सर ये जो पूरा पोर्शन है, इस पोर्शन को हम कह देंगे तिर्यक रेखा का दायां भाग, राइट साइड कह सकते हैं ऐसा। इसको हम दायां भाग कह सकते हैं, इसको आप कहोगे सर राइट साइड। ठीक है, दायां। ठीक है, इस वाले पोर्शन को आप क्या बोलोगे? इस तरफ हम क्या कहेंगे? सर इधर जो भी कोण है ये बाएं तरफ का कोण है, ये बायां वाला कोण है। ठीक है, इधर क्या, इसको क्या कहेंगे सर? तिर्यक रेखा के बाईं ओर। ठीक है, यानी लेफ्ट। इतना क्लियर है सभी को? राइट लेफ्ट क्लियर है? तिर्यक रेखा का ये दाएं हुआ, ये बाएं हुआ। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, ये सारी चीजों को मैं एक बार हटा रहा हूं, जो भी मैंने अभी कलर किया। चलो, ये हमारा, अब आपको पता है सर राइट क्या है हमारा, इसको हम कहेंगे, बस ऐसे आपको बता रहा हूं, ये राइट और ये हमारा लेफ्ट। राइट के लिए, दाएं के लिए आर लिखा, लेफ्ट के लिए एल लिखा। और अगर आपको संगत कोण देखना है, यहां पर पहले नंबरिंग कर दो, सारे कोणों को आप नंबरिंग कर दो। 1 2, यहां लिखा 3, यहां लिखा 4, यहां लिख दिया 5 6 7 8। ठीक है, अब संगत कोण क्या होगा ना, एक अगर दाएं का कोण है तो दूसरा संगत कोण भी दायां ही रहेगा। एक अगर बाएं में है तो दूसरा उसका संगत कोण भी बाएं ही रहेगा। मतलब एक कोण अगर मैंने एक लिया, तो एक का अगर मुझे संगत कोण लिखना हो तो आप क्या बोलोगे? फिर इसका जो भी संगत कोण होगा वो बाईं तरफ ही होगी, क्योंकि कोण एक जो है वो बाएं तरफ है। ठीक है, कोण एक बाईं ओर है, तो कोण जो भी इसका संगत होगा वो भी बाईं तरफ रहेगा। और पहचानेंगे कैसे? इसको एक कोण छोड़कर हम लोग पहचानते हैं। देखो एक के आगे बढ़ा, ठीक है, एक से आप नीचे की तरफ जाओगे तो सबसे पहले कौन सा कोण मिलेगा? आपको 4 मिलेगा। तो 4 को छोड़ दीजिए, 4 को छोड़ बढ़िए, तो आपको दिख रहा है सर कोण 5। तो 1 और 5 जो होगा वो संगत कोण बनेगा। ठीक है, तो एक कोण छोड़ देना है बस। तो 1 और 5 जो है संगत कोण बनेगा, कोण 1 और कोण 5। ठीक है, उसी तरीके से अभी सीखते जाओ, फिर मैं ढेर सारा क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल में पूछूंगा। अगर मैं कोण 2 ले लूं, कोण 2 को लीजिए, तो कोण 2 किधर है? आप बोलोगे सर कोण 2 राइट साइड में है। अब कोण 2 का संगत कोण हमें लिखना है, तो कोण 2 के बाद कौन सा है? कोण 3। कोण 3 को छोड़ दीजिए और कोण 6 पे चले जाइए, तो कोण 2 और 6 जो होगा संगत कोण कहलाएगा। एक कोण छोड़कर आगे बढ़ना है। ठीक है, तो कोण 2
और कोण 6 संगत कोण कहलाएगा। ठीक है, क्लियर। अगर मुझे कोण 3 के लिए लिखना है संगत कोण, कोण 3 के लिए संगत कोण हमें बताना है अगर, तो क्या बोलेंगे सर, कोण 3 किधर है, दाईं तरफ है। ठीक है, कोण 3 किधर है, दाईं तरफ है, तो उसका संगत कोण भी दाईं होगा। अब नीचे की तरफ जाओ तो सबसे पहले कोण 6 दिखेगा, इसके नीचे अगर हम लोग गए तो सबसे पहले क्या दिखेगा, 6 दिखेगा। तो 6 को छोड़ दीजिए, एक कोण को छोड़ना है और आगे बढ़ना है। तो एक को छोड़कर अगर आगे बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा, 3 के बाद 7 मिल जाएगा। तो 3 का जो संगत कोण कहलाएगा वो 7 कहलाएगा। ठीक है, 3 और 7 हमारा संगत कोण कहलाएगा। एंगल 3 और एंगल 7 संगत कोण हो गया। ठीक है, तो शायद मेरी स्क्रीन रुक गई है, 1 सेकंड रुक जाओ, अभी 1 सेकंड मैं चेक कर ले रहा हूं, अभी सही है। ठीक है, तो ये क्लियर है सभी को। अब मुझे बताइए 4 के लिए संगत कोण क्या होगा, कोण 4 के लिए संगत कोण क्या होगा, बता दो जल्दी से। 8। तो 4 के लिए अगर संगत कोण देखें तो 4 किधर है, बाएं तरफ है। संगत कोण क्यों कहते हैं, क्योंकि संगत स्थिति समान है। अगर मैं आपसे पूछूं कि संगत कोण क्यों नाम दिया गया है, क्योंकि इसकी संगत स्थितियां समान है, करस्पॉन्डिंग पोजीशन सेम है। देखो, एक अगर दायां है तो दूसरा भी दायां है, एक अगर बायां है तो दूसरा भी बायां है। ठीक है, तो कोण 4 का जो संगत कोण होगा वो कोण 8 होगा, क्योंकि 4 के बाद मुझे 5 दिख रहा है, 5 को छोड़ देना है सर, और 5 को छोड़कर 8 पे चले जाना है, तो 4 और 8 होगा। अच्छा, शायद स्क्रीन में थोड़ी सी ना लैग आ रही है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक बार स्टॉप कर रहा हूँ स्क्रीन को, और फिर से अगर स्क्रीन दिखेगी तो मुझे बस बता देना एक बार वाई लिखकर। अभी स्क्रीन दिख रही है सभी को, बताइए। अभी यस सही सर। हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं सर, कोण 4 जो होगा और कोण 8 जो होगा वो संगत कोण कहलाएगा। कोण 4 और 8 संगत कोण कहलाएंगे। क्लियर, ठीक। तो हमने कैसे पहचानना है, कोई भी कोण ले लीजिए सर, उसको एक कोण छोड़कर एक ही तरफ रहना है। अगर दायां है तो दाएं रहिएगा, क्योंकि संगत कोण की बात की जा रही है तो उसकी संगत स्थिति बराबर रहेगी, संगत स्थिति सेम रहेगी। तो एक अगर दायां है तो दूसरा दायां है। तो 1 और 5 देखिए, दोनों ही कोण किधर का है, 1 और 5 दोनों ही बायां तरफ का है, दोनों बायां है। कोण 2 और 6 क्या है, दोनों ही दायां है। कोण 3 और 7 किधर है, दोनों ही दाई तरफ है, दोनों ही राइट साइड है। और कोण 4 8 किधर है, दोनों ही बायां तरफ है। ठीक है, तो अगर एक दायां है तो दूसरा दायां, एक बायां है तो दूसरा बायां। ठीक है, तो संगत स्थिति सेम रहेगी, करस्पॉन्डिंग पोजीशन सेम रहेगी। अगर मैं कुछ ऐसा फिगर बनाऊं, इस फिगर को देखिए, अगर मैं ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लूं, फिगर कुछ ऐसे बना दिया और यहाँ पर नंबरिंग कुछ ऐसे कर दिया। नंबरिंग कैसे भी किया जा सकता है आपके एग्जाम में, 1 2 3 4, मैंने लिख दिया यहाँ पर 5, यहाँ लिख दिया 6, यहाँ लिखा 7, यहाँ लिख दिया 8। मैं आपसे पूछ रहा हूं, कौन 7 के लिए संगत कोण बताइए, कौन 7 के लिए संगत कोण, एंगल 7 के लिए संगत कोण, क्या लिखोगे। तिर्यक रेखा पहले देख लो, तिर्यक रेखा कौन सी है, तिर्यक रेखा को आप पहचानना सबसे इंपॉर्टेंट है हमेशा। तिर्यक रेखा ये वाला लाइन है, ठीक है, जिसको चलो नाम दे देते हैं यहाँ पर, बेटर होगा, ए बी और सी। तो लाइन ए जो है तिर्यक है। ठीक है, तो 7 के लिए तिर्यक संगत कोण कौन सा होगा, ठीक है 3 होगा। आप बोलोगे सर 7 हमारा यहाँ पर है, 7 को देखिए यहाँ पर है, तिर्यक रेखा के नीचे है, तो हमें नीचे ही रहना होगा और एक कोण छोड़कर जाना है। तो 6 को छोड़िए, 6 को छोड़कर 3 पर आ जाइए। तो आप बोलोगे सर कोण 7 का जो संगत कोण है, कोण 3 है। क्लियर। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कोण 5 का संगत कोण, मुझे बताओ जल्दी से, कोण 5 का संगत कोण, कोण 8 को छोड़ 2 दीजिए और 8 को छोड़कर आगे चले जाइए। तो 8 को छोड़कर अगर हम जाएंगे 2 पर तो आपको मिलेगा सर 2। तो कोण 5 और कोण 2 क्या होगा, संगत कोण कहलाएगा। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएंगे। अगर मैं पूछ रहा हूं आपसे, कोण 4 के लिए संगत कोण बताइए, कोण 4 के लिए, कोण 4 के लिए संगत कोण क्या होगा, 4 के बाद हमें 3 को छोड़ देना है और 6 को ले लेना है। तो आप बोलो सर कोण 4 का जो संगत कोण होगा एंगल 6 होगा। तो 4 और 6 संगत कोण कहलाएंगे। ठीक है, और कौन सा बच गया हमारा, आप बोलोगे सर अगर मेरे से पूछा जाए कोण 8 का संगत कोण, तो कोण 8 का संगत कोण क्या होगा बताइए, कोण 8 का। तो आप बोलो सर 8 के अगर हम राइट साइड तो जाएंगे ना, उधर तो कोई कोण ही नहीं है, तो बाएं तरफ कौन दिख रहा है हमें, तो बाएं तरफ जाइए। आप बोलोगे सर सबसे पहले मुझे 2 दिखा, तो 2 को छोड़ देना है। ठीक है, 2 को रहने दीजिए, 2 को मत लो, आप 1 को ले लो ना। तो कोण 1 और 8 जो होगा संगत कोण कहलाएगा।
ठीक है, कोण 1 और 8 क्या कहलाएगा, संगत कोण कहलाएगा। क्लियर है। तो ये सारे जोड़े जो है वो संगत जोड़े हैं, ठीक है, संगत युग्म है, संगत युग्म है, ठीक है। तो आपको होगा सर 4 जोड़े बन रहे हैं, 4 संगत कोण के जोड़े बन रहे हैं, 4 कोरस्पॉन्डिंग पेयर बन रहे हैं। क्लियर है। तो कुछ इस तरीके से पहचानते हैं हम लोग। अगर मैं ऐसे क्वेश्चन पूछूं, मैं पूछ लूं कि ये वाला कोण जो आपको दिख रहा है और ये वाला कोण दिख रहा है, इन दोनों कोणों को आप क्या बोलोगे, एक्स और वाई को आप क्या बोलोगे, कैसा कोण है। तो आप अगर इन दोनों को देखोगे तो आपको दिख रहा है सर एक कोण ये दिखा, दोनों ही नीचे वाले कोण है, दोनों नीचे वाले हैं। इसके बाद एक कोण को छोड़ दिया और दूसरे वाले कोण को ले लिया, तो एक्स और वाई कैसा है, संगत कोण है। एक को छोड़कर अगर दूसरा कोण लिया है तो आप बोलो संगत है, संगत कोण है। ठीक है, क्लियर। तो ऐसे कोण संगत कोण कहलाते हैं, ऐसे पहचानते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान तरीका से आपको बताया, इस तरीके से आप पहचान लोगे। अब देखो अगला जो टॉपिक है यहां पर क्या है, ये तो और भी आसान है। तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनने अंतः कोण के युग्म, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स मेड ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। अब सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल का मतलब क्या हुआ, आपको पता है साइड का मतलब दायां या बायां, ठीक है। तो आप कह सकते हो सर अगर ऐसा कुछ एंगल बना दिया गया, कुछ लाइंस बना दिए गए, तो आप बोलोगे सर तिर्यक कौन सी है, तो ये ब्लू लाइन, जो इसका नाम कुछ भी आप लिख दो, मान लो मैंने नाम यहाँ पर दे दिया एबीसी, तो सी लाइन जो है वो तिर्यक है। आपको पता सर राइट क्या है, लेफ्ट क्या है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर कितने तिर्यक कोण बन रहे हैं, तो आप बोलोगे सर 8 तिर्यक कोण बनेंगे। मैं पूछूं 8 तिर्यक कोण में अंतः कोण कितने बनेंगे, मुझे बताओ, अंतः कोण कितने बनेंगे, तो 4 अंतः कोण बनेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर नंबरिंग अगर मैं कर दूं, सभी का नंबरिंग कर दूं, इसका नंबरिंग करता हूं एक सेकंड, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अंतः कोण तो 4 दिख रहे हैं आपको, 3 4 5 6, ठीक है, 3 4 5 6 अंतः कोण है जो अंदर की तरफ कोण बन रहे हैं, ठीक है, 3 4 5 6। अब अगर बोलो कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनने वाले, तो आप कह सकते हो सर यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है, कोण 3 को आप देखिए, कोण 3 को आप देखिए और कोण 6 को देखिए, ये दोनों ही अंतः कोण है और दोनों ही जो दाईं तरफ है, दोनों दाईं तरफ है, दोनों राइट साइड में है। ठीक है, तो 3 और 6 को क्या बोलेंगे सर, एक ही तरफ बनने वाले अंतः कोण। ठीक है, कोण 3 और कोण 6 जो है तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनने वाले अंतः कोण है। ठीक है, दोनों ही अंत है, दोनों ही दाईं तरफ है। उसी तरीके से अगर मैं कोण 6 को लूं, कोण 4 को लूं, सॉरी कोण 4 और कोण 5 को लूं, तो कोण 4 और 5 किधर है, दोनों ही सर बाएं तरफ है, दोनों ही बाहीं ओर है, बाईं ओर है, दोनों ही लेफ्ट साइड है और दोनों ही अंदर अंदर वाले कोण है, दोनों ही अंतः कोण है। तो आप बोलो सर कोण 4 जो है और कोण 5 जो है ये दोनों ही क्या है, सह अंतः कोण है, मतलब एक ही डायरेक्शन में है और दोनों अंतः कोण भी है। क्लियर है। तो एक ही ओर बनने वाले अंतः कोण को ऐसे पहचानेंगे। ठीक है, आसान है। तो और भी फिगर बनाते हैं। मान लो इस फिगर के लिए, इस नंबरिंग के लिए मैं आपसे पूछूं कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनने वाले अंतः कोण बताइए, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बनने वाले अंतः कोण बताइए। तो आप कह सकते हो सर ये जो पूरा है हमारा, पहले तो आप क्या करो ना, हमेशा तिर्यक रेखा को हाईलाइट कर लीजिए, समझ लो कि तिर्यक रेखा ये वाला है, लाइन है। तो एक साइड हमारा होगा ये सर, ये दायां तरफ। ठीक है, तो दाएं तरफ वाले अंतः कोण आपसे पूछो तो क्या बोलोगे, दाएं तरफ वाले अंतः कोण क्या बोलोगे, दाईं ओर वाले अंतः कोण। तो आप बोलोगे सर राइट साइड में अंतः कोण है कोण 2, ये दिख रहा है ना, कोण 2 और कोण 5, ये दोनों ही कोण दाईं तरफ वाले अंतः कोण है। तो एंगल 2 और एंगल 5, तो एक जोड़ा ये बनेगा। ठीक है, और बाईं तरफ वाला अगर मैं पूछूं तो बाईं ओर के अंतः कोण, आपको बाह्य कोण नहीं देखना है, अंतः कोण देखना है। तो अंतः कोण 2 है, 3 और 8 और ये 4 है, इसमें से 3 और 8 दोनों क्या है, बाईं तरफ है। तो कोण 3 और कोण 8 ये क्या है, बाईं तरफ बनने वाले अंतः कोण। ठीक है, तो 2 कोण हुआ दाईं तरफ, 2 कोण हुआ बाईं तरफ। क्लियर, बताइए इतना क्लियर है, यस यस सर। और नो। तो अभी मैं एक और क्वेश्चन इस तरीके से अगर दूं आपको
कि अगर मैंने दो लाइन ऐसे बना दी और एक तिर्यक रेखा कुछ ऐसे काट दिया इसको, ठीक है, और यहां पर मैं कोनों का कुछ नाम ऐसे दे दूं, 1 2 3 4, यहां लिख दिया, सॉरी 4 लिख दो, 4, मैं लिख रहा हूं कोण 5, कोण 6, कोण 7, कोण 8, ठीक है। मुझे बताओ तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनने वाले अंतः कोण के जोड़े आपसे पूछे जाएंगे तो आप क्या लिखोगे? अंतः कोण अगर आपसे पूछो तो आप बोल सकते 4 कोण 3 4 5 6, ठीक है, 3 4 5 6 अंतः कोण है। तो मुझे ये दिख रहा है सर 4 और 5 दोनों ही क्या है, अंतः कोण है, और दोनों तिर्यक रेखा के एक ही तरफ है। तो कोण 4 और कोण 5 क्या कहलाएगा? तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनने वाले अंतः कोण। और उसी तरीके से कोण 3 और 6 कहलाएगा क्या? तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बनने वाले अंतः कोण, क्योंकि ये हमारा तिर्यक रेखा है। तो दोनों कोण एक बार मुझे दिखा दोनों नीचे की तरफ और एक बार दिखा दोनों ऊपर की तरफ, तो ये दोनों कहलाएंगे एक जोड़ा, और ये दोनों को कहेंगे हम लोग अगला जोड़ा, ठीक है। तो दो जोड़ा बनता है, तो एक 3 6 का जोड़ा बना और एक बना मेरे पास 4 और 5 का जोड़ा, ठीक है, 3 6 और 4 5। क्लियर है सभी को? अब पहचान लोगे संगत Yes, कोण भी sir. अंतर कोण भी, ठीक है। तो अब रिपीट कर दो, चलो इस फिगर को मैं रिपीट कर रहा हूं। चिलिंतिन आप मुझे बताओगे कि यहाँ पर आपको अंतः कोण कौन कौन से दिख रहे हैं? अगर मैं सिर्फ अंतः कोण आपसे पूछूं तो आप अंतः कोण बोलोगे सर अंतः कोण कौन से हैं? तिर्यक रेखा जिनको भी काट रही है उनके बीच वाले कोण, ठीक है। तो बीच वाले कोण कौन से हैं? तो ये अंदर में जो कोण दिख रहे हैं 3 4 5 और 6, ठीक है, 3 4 5 और 6, बोलोगे 3 4 5 और 6, ये चार कोण है अंदर की तरफ। 3 और 6 क्या है? एक ही तरफ है। ये तिर्यक रेखा है ना ब्लू वाला, तो ब्लू के एक ही साइड है, दोनों ऊपर है, तो 3 और 6 को क्या बोलेंगे सर? तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनने वाले अंतः कोण। समझ में आया नितिन? बताइए। 4 और 5 क्या है? दोनों अंतः कोण तो है ही, लेकिन दोनों एक ही तरफ भी बन रहे हैं, तो हम कहेंगे सर तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बन रहे हैं, तो 4 और 5 का भी एक जोड़ा बन जाएगा, एंगल 4 और एंगल 5 का, ठीक है। क्या डाउट है बताइए ना, क्या डाउट है? चलो मैं यहाँ पर सारी चीजों को मिटा रहा हूं और मुझे बताइए अगर मैं ऐसे क्वेश्चन लिखूं, यहां पर मुझे बताना ए बी सी डी पी क्यू आर एस, मुझे अंतः कोण बस लिख के बताओ। स्क्रीन तो सही है मुझे, अभी अभी बिल्कुल स्क्रीन सही है, अंतः कोण लिख के बताओ। सभी लोग अंतः कोण लिख के बताइए। इंटीरियर एंगल 4 अंतः कोण है ना, डी सी पी क्यू, ठीक है, इतना नितिन को भी क्लियर है, सभी को क्लियर है कि सर यहाँ पर जो 4 अंतः कोण होंगे वो डी सी पी और क्यू होंगे, क्योंकि ये चारों कोण जो है वो लाइन जिसको भी तिर्यक रेखा काट रही है, लाइन का नाम नहीं लिखा गया लेकिन मैं यहाँ कर चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, दोनों ब्लैक लाइन के बीच में। अब अगर मैं पूछूं कि तिर्यक रेखा के एक ही तरफ वाले, तो ये हमारा तिर्यक रेखा है जिसको मैंने ब्लू लाइन बनाया, तो क्या मुझे दिख रहा है सर सी और क्यू जो है वो अंतः तो है ही और दोनों ही तिर्यक रेखा के दाईं तरफ बन रहे हैं? बताइए, अभी क्लियर है नितिन? सी और क्यू जो है वो दोनों ही दाईं तरफ वाले हैं, दोनों ही राइट साइड में है, ठीक है, दोनों ही दाईं। क्लियर? और अगर मैं इसी तरीके से डी और पी को देखूं तो डी और पी क्या दिख रहा है? डी और पी जो है सर दोनों ही बाईं तरफ है, ठीक है, दोनों ही बाईं तरफ है, तो बाईं तरफ वाला हो गया एक जोड़ा और दाईं तरफ वाला हो गया दूसरा जोड़ा, ठीक है। तो बाईं तरफ का जोड़ा क्या बनेगा? डी और पी, ये हो गया हमारा लेफ्ट साइड में, ठीक। क्लियर हुआ? तो ऐसे अंतःकोण जो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बनेंगे उसको हम तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनने वाले अंतःकोण कह देंगे। अभी ठीक है? स्क्रीन दिख रही थी अभी? आप क्लास में हो? ठीक है। तो अभी मैं पोल में क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बहुत ही दो आसान से क्वेश्चन है, ट्राई करना कि दोनों क्वेश्चन का आप लोग सारे लोग आंसर करिए। आपको बताना है कोण 1 और 2, इन दोनों कोण को हम क्या कहेंगे, इनका क्या नाम देंगे? कोण 1 और 2, क्या ये संगत कोण है, क्या ये अंतः कोण है, क्या ये बाह्य कोण है या एकांतर बाह्य कोण है? ऑप्शन ए में अंतः कोण लिखा गया, ऑप्शन बी में बाह्य कोण लिखा गया, ऑप्शन सी में संगत कोण, ऑप्शन डी में एकांतर बाह्य कोण।
सर फोन एक और दो को ध्यान से देखना चाहिए। पोल ऑन है। कोण एक कहां पर है? तो आप बोलोगे सर कोण एक ये वाला कोण रहा, कोण एक यहां पर है, कोण दो यहां पर है। इन दोनों कोण की स्थिति देखिए, अभी मैंने आपको पढ़ाया। दिख रही है सर। लेफ्ट करके ज्वाइन करो अगर इसमें प्रॉब्लम हो रही है तो। स्क्रीन बिल्कुल प्रॉपर है। एक और दो की स्थिति देखिए, अभी मैंने आपको दो कंसेप्ट बताए हैं। क्या एक और दो दोनों ही अंतर कोण है क्या? दोनों ही बाह्य कोण है क्या? दोनों संगत कोण है क्या? दोनों एकांतर बाह्य कोण है क्या? अच्छा, इसमें एक ऑप्शन को मैं हटा दे रहा हूं। ऑप्शन नंबर डी आपको आंसर नहीं करना है क्योंकि एकांतर बाह्य कोण अभी आपको नहीं पढ़ाया गया है। ठीक है, तो इसको रहने दीजिए। ए, बी और सी में आप सिलेक्ट कीजिए। ठीक है, एक और दो कैसे कोण है? देखो ना, कुछ आपको हिंट अभी बताया था आपको कि दोनों ही को पोजीशन देखे, दोनों ही ऊपर है, दोनों नीचे है। ठीक है, कुछ आपको कुछ देखने का तरीका बताया था, क्या दोनों अंदर में है, दोनों बाहर में है। ठीक है, तो अभी रुकते हैं 20 सेकंड, 20 सेकंड रुकते हैं। अगर आपको लगता है कि समय चाहिए तो बता देना बस। 15 सेकंड रुकते हैं, 15 सेकंड और। फिफ्टीन सेकंड। अभी भी कुछ बच्चियों एक बच्ची और बस, ओनली वन स्टूडेंट और जिनका आंसर नहीं आया, तो अभी रुकते हैं लास्ट 5 सेकंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, इस पोल को मैं एंड कर रहा हूं और यहां पर देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। चैट आपका ऑन है। चलिए हिना, आप आंसर दीजिए। आपका आंसर चैट से मैं लूंगा सर। यहाँ पर सी आंसर है। देखते हैं यहाँ पर क्या हो। देखो, इसको अगर हम देखें तो एक और दो को देखें अगर, तो मुझे दिख रहा है सर एक और दो, दो लाइन है यहाँ पर। अब इन दो लाइनों को एक तिर्यक रेखा काट रही है, लाइन एम। एक लाइन एल और एन को एक तिर्यक रेखा एम काट रही है। ठीक है, एम काट रही है। तो हम अगर एक और दो की स्थिति देखें तो क्या दोनों ही अंदर की तरफ है? बताइए, क्या ये दोनों कोण लाइन एल और एन एन के अंदर में है? तो आप कहोगे सर नहीं सर, कोण दो तो अंदर में है लेकिन कोण एक अंदर में नहीं है। तो आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर ए तो आंसर नहीं होगा, अंतर कोण नहीं होंगे। इसी तरीके से हम कह सकते हैं कोण एक तो बाहर में है लेकिन कोण दो बाहर में नहीं है, तो बाह्य कोण भी नहीं होगा। और ऑप्शन डी तो मैंने बता ही दिया था नहीं होगा, तो संगत कोण होगा। कैसे होगा संगत कोण, इसको भी समझ लेते हैं। इसको मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर आप कह सकते हो एक कोण हमने ये वाला लिया था, एक कोण हमने ये वाला कोण लिया था। इसके बाद अगर बढ़ेंगे तो ये वाला कोण मिलेगा, इसको हमने छोड़ दिया है। और इसके बाद इस वाले कोण की बात कर रहे हैं, कोण एक और दो। तो एक छोड़कर आया ना, तो एक छोड़कर अगर कोण दो आया है तो ऐसे केस में क्या कहते थे? संगत कोण। तो इसी तरीके से आपको बताया था पहचानने के लिए, एक कोण छोड़कर दोनों ही देखिए ऊपर है, संगत स्थिति सेम है। कोण एक भी ऊपर है तिर्यक के, और कोण दो भी ऊपर है, और एक कोण छोड़कर आगे बढ़ा गया है, तो ऐसे वाले कोण को संगत कोण कहते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, हमारा आंसर क्या होगा? सर ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्लियर है? बताइए, समझ में आया? चलिए, तो समय हो गया है, अदरवाइज एक क्वेश्चन और करते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बिल्कुल सारे लोग क्लास करिएगा, कोई भी क्लास को मिस नहीं करना है। अभी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले कोनों को पहचान ले रहे हैं, पहचानना सीख लेंगे, उसके बाद इसके प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। ठीक है, गुण भी पढ़ेंगे। ठीक है, चलो, कोई डाउट है तो मैं रुक रहा हूँ, और बताइए अगर कोई डाउट है तो।